हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत के संविधान में कितने सारे पार्ट्स हैं और पार्ट्स के किस किस चीज़ के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे संविधान 25 पार्ट्स में डिवाइडेड किए गए हैं। ईच पार्ट्स डील्स विद अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ गवर्नेंस एंड लॉ. Parts help in systematic understanding of the Constitution. Presently, there are 440 articles, 448 articles, 25 parts, and 12 schedules. So, the first part says that Union and Territory from Article 1 to 5, 1 to 4. तो पहला पार्ट में आपको मिल जाएगा नेम ऑफ द यूनियन, नेम ऑफ द टेरिटरीज़ के बारे में एट्सेट्रा चीज़ों के बारे में कहा गया है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में कहा गया है। फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंडियन सिटीजनशिप हैज़ बीन गिवन इन दिस पार्ट। पार्ट 3 में पता है कि बेसिक राइट्स गारंटीड टू सिटीजन्स, फंडामेंटल राइट्स जितने सारे हैं 12 से 35 को लेके सारे फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगी यहाँ पर। पार्ट 4 डिस्कस करते हैं गाइडलाइंस फॉर वेलफेयर गवर्नेंस। इट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 4A प्रोवाइड्स करते हैं कि हाउ मच और व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 50(a). वो सारी चीज़ मिल जाएंगे। उसके बाद पार्ट 5 में दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में फ्रॉम आर्टिकल 52 to 151। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर्स एट्सेट्रा के बारे में दिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में दिए गए हैं पार्ट 6 में फ्रॉम आर्टिकल 152 to 237। उसके बाद पार्ट 7 में जो प्रोविज़न था वो अभी रिपील्ड है, वर्तमान में नहीं है उसको। इट वाज रिमूव्ड बाय द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिस्कशन करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 239 to 242। पार्ट 9 डिस्कस करते हैं पंचायत के बारे में फ्रॉम आर्टिकल 243 to 243O। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि 73rd अमेंडमेंट के द्वारा इन 1992 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके ऊपर बेसिस करके इन सारे प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, इंक्लूडिंग पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज़। तो पार्ट 9B में आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मिल जाएंगे। उसके बाद पार्ट 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। पार्ट 11 यूनियन स्टेट रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप। पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन। पार्ट 13 provides that freedom of trade throughout the India will have everyone। ट्रेड एंड कॉमर्स का फ्रीडम हम सभी को है और ये प्रोविज़न दिए गए हैं फ्रॉम 301 to 307। पार्ट 14 में सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में कहा गया है, पब्लिक सर्विसेज एंड सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम आर्टिकल 308 to 323। पार्ट 14A में ट्राइब्यूनल के बारे में कहा गया है। पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में कहा गया है, इलेक्शन कमीशंस एंड इलेक्टोरल मैटर्स हैव बीन एनुमरेटेड अंडर दिस पार्ट। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन गिवन रिगार्डिंग SCs, STs, OBCs इंक्लूडिंग एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम आर्टिकल 330 to 342। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में कहा गया है, हिंदी एंड अदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस फ्रॉम आर्टिकल 343 to 351। पार्ट 18 में कहा गया है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में
हमें पता है कि फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360 इन सारे प्रोविजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज। उसके बाद पार्ट 19 में मिसलेनियस प्रोविजंस है। पार्ट 20 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में कहा गया है 368। उसके बाद पार्ट 21 में टेम्पोररी एंड स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन गिवन फ्रॉम आर्टिकल 369 टू 392 स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट्स। पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में कहा गया है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि 22 में बोल रहा हूँ, लेकिन जो सब पार्ट्स था, मान लीजिए फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, उसके बाद म्यूनिसिपलिटीज़ हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, एट्सेट्रा, तो सभी मिला के 25 पार्ट्स होंगे। इम्पोर्टेंस क्या है? इट ऑर्गेनाइजेस द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टमेटिकली, डिफाइंस पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, प्रोटेक्ट्स राइट्स एंड डेमोक्रेसी, ensures administrative efficiency, promotes social justice and constitutional governance. Landmark case Kesavananda Bharti versus State of Kerala established the basic structure doctrine. हम सभी को पता है। Thanks for watching.